छात्रों, आज हम हिंदी बसंत में चैप्टर 6 पाठ 6 भगवान के डाकिए पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं और इनका जन्म बिहार राज्य के स्थित मुंगेर ज़िले के समरिया नामक गांव में 1908 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए करने के बाद ही कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने बहुत से साहित्यिक और रचनाएं की हैं और उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु जो है 1974 में हुई। इनकी रचनाएं रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, बहुत सी रचनाएं हैं। तो इन्होंने आपके पुस्तक में भी एक पाठ है इनके द्वारा रचित भगवान के डाकिए। इस पाठ में कवि ने पेड़ और पौधों और जो है प्रकृति के बताया है इसके बारे में कि प्रकृति हमें सद्भाव एकता का संदेश देती है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। कवि कहता है कि पक्षी और बादल जो हैं हमारे लिए जिस प्रकार मनुष्य के लिए डाक विभाग काम करता है, उसी तरह भगवान जो है हमारे लिए पक्षी और बादल डाकिए के काम करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। देखिए, मैं संदर्भ प्रसंग जो आपने पहले जिस अध्यापक ने पढ़ाया, जहाँ अपन जैसे पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। नहीं, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। प्रसंग, जब किसी विषय पर बात की जाती है तो वो प्रसंग होता है। जैसे इस पाठ में क्या है कि पक्षी और बादल हैं, तो इस पर कवि ने चर्चा की है। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। तो कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाने का काम करते हैं। इसी विषय पर इस कविता में, इन पंक्तियों में बताया गया है। और प्रसंग कैसे, संदर्भ कैसे लेते? प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ भगवान के डाकिए और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। उससे ये पंक्तियाँ अवतरित हैं या ली गई हैं या उद्धृत हैं। ठीक है। इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान जो है कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया बताया है। जिस प्रकार डाकिया मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं, उसी प्रकार जो है पक्षी और बादल भी प्रकृति के डाकिए हैं। तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देखिए, मनुष्य के लिए जो चिट्ठियाँ लाते हैं डाकिया, और सुखद और दुखद जो भी समाचार होता है तो उसका अनुभव करते हैं हम मनुष्य अपना पत्र पढ़कर। उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं, कवि कह रहा है। ये डाकिए जो भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। ये संदेश कौन लेकर आता है? ये संदेश पेड़ हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, और इनका कोई विशेष बंधन नहीं होता है। ये दूसरे महादेश को जाते हैं। इन कोई सीमा नहीं होती कि यहीं तक जाना है। ये एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और हम तो इनको समझ भी नहीं पाते। हम मनुष्य जो है इनको समझ ही नहीं पाते हैं। और इनकी जो लाई चिट्ठियाँ हैं, जो इनके लाए संदेश हैं, कवि कह रहा है जो संदेश है, तो उन संदेशों को पेड़ हैं, पानी और पहाड़ी समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ जो हैं उन्हीं के वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब अगला है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश को धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ आंकते हैं अनुमान करते हैं। सौरभ माने सुगंध, और पाँख माने पंख, और तीव्रता
पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। तिरता है मतलब तैरता है। तो कवि कह रहा है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को हम तो केवल आंकते हैं, हम तो अनुमान लगाते हैं कि एक देश को ही धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब हम लोग तो अनुमान ही लगा पाते हैं, लेकिन ये पक्षी और बादल जो है क्या करते हैं, इन चिट्ठियों से जो प्राप्त संदेश होता है वो हम मनुष्य केवल ये नहीं अनुमान कर पाते हैं कि धरती और अन्य देशों की मतलब ये पानी बरसता है तो हवा चलती है तो एक देश से दूसरे देश को पहुंच जाती है, और सुगंध जो है दूसरे देश को, इसकी खुशबू हवा जो है सभी जगह चलती है। जब चलती है तो पूरे क्षेत्र में चलती है ना, जहाँ भी जो यूपी में बारिश होती है तो लगातार होती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए वो जो खुशबू होती है वो सभी जगह फैलती है। पक्षियों को पंखों पर तिरता है, मतलब पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश, पक्षी इधर से उधर इस देश से कहीं भी उड़कर चले जाते हैं तो ये देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। मतलब जैसा मौसम होता है उसी वो सभी जगह एक जैसा हो जाता है। तो और एक देश का बहाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मतलब वर्षा होती है तो इधर का पानी उधर दूसरे देश में गिरता है। तो इसमें कवि ने एकता का संदेश दिया है, और कवि कह रहा है कि हम मनुष्य जो है जैसे पत्र लेकर आते हैं, उसी तरह ये प्रकृति के पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब भगवान के डाकिये हैं, और जो वो सभी के साथ एकता का व्यवहार करते हैं, और हम मनुष्य जो है इसको समझ नहीं पाते। देखिए पक्षी और बादल की चिट्ठियों के जो हम लोगों का आदान प्रदान है वो यह संदेश देते हैं कि भगवान के प्रेम, एकता और भाईचारा, और जो यह संदेश जो है कि ये छिपा हुआ है कि एकता का संदेश है। पृथ्वी के लिए सभी के समान, मतलब संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए एक समान होता है। धन्यवाद। शब्दार्थ लिखिए, कवि परिचय लिखिए, और प्रश्न उत्तर अगले टर्म में, कवि परिचय और प्रश्न उत्तर में अगले टर्म में कंप्लीट कराऊंगी। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।